मैं आपको मौका दूंगी आपके अपने बजट की खूबियां गिनाने में, लेकिन वो विपक्ष के आरोपों के जवाब में आप बताएं। दो मुख्य आरोप जो आपके बजट पर विपक्ष लगा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब नीतीश बाबू चाहिए, नायडू बाबू चाहिए, तो आपने उन दोनों को खुश किया है। और दूसरा, कांग्रेस कह रही ये उनके मैनिफेस्टो से कट पेस्ट बजट है। अपनी खूबियां गिनाकर बजट की दोनों आरोपों का आप जवाब दें। पहला, हमारी बजट के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के समय ही काफी काम हो चुका था। इस बजट में उस वोट ऑन अकाउंट में जितने भी जिक्र हुआ है विषय, उन सब का इसमें भी जिक्र है, क्योंकि वो पहले 4 महीने का बजट था इस वित्तीय वर्ष का, और अभी 8 महीने जो बचा हुआ है उसके लिए ये बजट आ रही है। मगर उससे इम्पोर्टेंट विषय कि अगले आने वाले 5 साल जो अमृतकाल के 5 साल है, विकसित भारत की ओर का 5 साल है, उसका डायरेक्शन सेटिंग करने वाले बजट है ये। उसमें महिला का स्थान क्या होगा, उसके लिए कितना करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, अन्नदाता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो विकसित भारत के नजर रखते हुए वोट ऑन अकाउंट में ही हम जिक्र कर चुके थे, उसका विस्तार से इसमें बात की। कट पेस्ट का इसमें कोई वो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं है। 2047 तक भारत अगर विकसित भारत होना है, उसके लिए हम रास्ता क्या देख रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें पहले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले ही हमारे बजट के द्वारा बोल दिए। इसमें कट पेस्ट क्लेम करने वाले कौन है? करने का उनके अधिकार भी बनता है क्या? ये नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करते हैं। हाँ, खारिज करते हैं, बिट्स करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया तो बाकी राज्य गुस्से में है। नहीं, पहला मैं बाकी राज्यों से ये भी पूछना चाहती हूँ, भारत देश में अगर एक राज्य ऐसे है जिसमें आज तक उनका राजधानी तक नहीं है, क्या उनको मदद करना गुनाह है क्या? क्या यूपीए सरकार अगर होते आज, वो इनकार करते हैं आंध्र प्रदेश को? आपके एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दिया गया है हक कि आपको एक कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। क्या यूपीए सरकार उसको नकारेंगे? भारत देश में एक ऐसे कानूनन जो विभाजन हुआ, उस राज्य में कैपिटल तक नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या तर्क रख रहे हैं? देश आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैंने सोचा इस चुनाव के द्वारा, जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी को चुना जाता है जनता से वोट के द्वारा, इस बार सचमुच विपक्ष का भी चुनाव हुआ है। मतलब 50 सीट के साथ आप शायद ताकत से पार्लियामेंट में कंडक्ट करने पा रहे हो, लो 40 और सीट, फिर भी जनता ने उनको 100 पार नहीं करने दिया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रोल आप निभाएंगे या नौटंकी करते रहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आपने बिहार और आंध्र को दिया। लेकिन मैं बिहार के लिए स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी, कि स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, इस पर भी उनको घेरा जा रहा है कि अरे आपने तो अपनी मांग को ही छोड़ दिया। बिहार को जो ये मदद दी गई है अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की, क्या ये कंटिन्यूड सपोर्ट है एक ऐसे राज्य को बांटने? क्योंकि आपने बाढ़ के हिसाब से दिया है, वो भी बहुत जरूरी है एक ऐसे राज्य के लिए, लेकिन एक वन टाइम एक आवंटन के तौर पर नहीं, क्योंकि बिहार के विषय में आप सही कह रहे हैं, बाढ़ के विषय में
बिहार जैसे असम में तुलनात्मक नहीं बात कर रही। बाढ़ आता है इन दोनों राज्यों में, नदी जो कहीं और से बहकर इधर आता है उसके कारण। नेपाल में हम भारत देश सिर्फ मोदी जी की सरकार नहीं, उससे पहले से दशकों से नेपाल से बातचीत हो रही है कि अगर उधर, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसे है नेपाल का बिहार का, उधर अगर एक हम बांध बनाएंगे तो ये फ्लड कंट्रोल कर सकेंगे। वो नेगोशिएशन चल रही है, मगर हम तो देख रहे हैं हर साल बिहार में नुकसान होती है, संपत्ति का नुकसान, जानवरों का नुकसान, जान का नुकसान। सो इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है और बिहार सरकार के द्वारा कोसी नीची का डैम वगैरह उसे जोड़े हुए 20 और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल आ रहे हैं, उसका EFC वगैरह हो। मगर द लार्जर पॉइंट ऑन विच मैंने बजट स्पीच में ये बात बोली कि एक टेक्निकल टीम जाएगा, क्योंकि वो नेपाल में वो बांध बनाने तक इधर कैसे हम कंट्रोल करें, या तो उस वाटर को डाइवर्ट करें जहां इरिगेशन का जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा फ्लड आएगा तब क्या करना, इन सब के ऊपर टेक्निकल टीम जाए और जियोलॉजिकल स्टडी करें, सालों तक नहीं महीनों में आ जाओ और उसके ऊपर क्या करना है। ये एक्शन करवाने के लिए हमने अश्योरेंस दी है। सो बिहार का ये सिर्फ एक अमाउंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने उसको मंजूरी दिया, ऐसे नहीं। हम बोल रहे हैं कि कोसी का ये फ्लड का प्रॉब्लम को एज मच एज पॉसिबल एक परमानेंट सोल्यूशन के ओर हम लेके जाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन बाढ़ से तो उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में निर्मला जी, वित्त मंत्री जी, फंस गई हैं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं अलग से। महाराष्ट्र को लेकर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप लोग बदला ले रहे हैं, वहां अच्छी सीटें नहीं आई, ये आरोप। ये गलत प्रचार है। मैं इसीलिए जब कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे उठकर जब बात की, मैंने अनुमति से उसका जवाब भी दिया। क्या कांग्रेस पार्टी उनके समय पर बजट के भाषण में हर राज्यों का क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो देने वाले हैं, कितना अमाउंट देने वाले हैं, ये उनके बजट स्पीच में बोला गया क्या? मैं चैलेंज आपके सामने आपके द्वारा मैं बोल रही हूं, हर एक बजट भाषण निकालिए, क्या उसमें 3, 4, 5, 10 राज्यों का नाम अगर गिना नहीं गया, बोला नहीं गया, क्या उसका मतलब उन स्टेट्स को पैसा रोका गया? नहीं, तब भी रोका नहीं गया, आज भी रोका नहीं जाता। बजट स्पीच के अंदर आप कुछ विषयों को छेड़ेंगे, बात करेंगे, मेनी आर नॉट स्पोकन। लेकिन सरकार बचाने के लिए आपने, वो कह रहे हैं कि प्लेट में आपने उनके पकोड़े और जलेबी डाल दिया है और बाकी को नहीं दिया। उनको यही ऑब्सेशन है जी, उनको बार बार सच्चाई को कहना नहीं, लड़ाई सच्चाई के ऊपर हो, मैं खड़े होकर के लड़ूंगी। मगर आप बेबुनियाद आरोप लगाओगे और उसको दुष्प्रचार करोगे पूरे देश में, और मैं, जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं, दही फैलाते जाओ, रायता फैलाते जाओ, और मैं झाड़ू पोछा करके। अच्छा, 7 साल में तो आपको भी एहसास हो गया होगा कि वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें और आखिर में सबसे कम संतुष्टि जाहिर की जाती है बजट से। बड़ा मुश्किल होता है पंचिंग बैग जो बोलते हैं ना, पंच करो तो फिनांस। लेकिन एक रवायत रहती है, एक ट्रेडिशन है कि जिन राज्यों में इलेक्शन होता है उनके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं किया है आपने, क्यों? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं सुनाई दिया, वरना तो लोगों को लुभाने के लिए कहा जाता है कि भाई हम महाराष्ट्र को ये दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे लिए वोट करो। हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो एक विषय है, मगर काम तो जरूर कर रहे हैं। जैसे मैंने वदावन पोर्ट महाराष्ट्र का याद दिलाए राज्यसभा में, क्या वो काम अभी घोषणा कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसका नहीं हुआ है? हुआ है, मगर महाराष्ट्र का नाम वोट ऑन अकाउंट में मैंने नहीं लिया। उसका मतलब ये नहीं था कि महाराष्ट्र का कोई कुछ नहीं जा रहा है।
मैं यही फर्क कांग्रेस के अप्रोच से और हमारे अप्रोच से मैं बोल रही हूँ। हम जब विपक्ष में बैठे थे, कांग्रेस से ये प्रश्न पूछा नहीं है कि क्यों तमिलनाडु का नेम नहीं आया, जम्मू कश्मीर का नेम नहीं आया। समझते थे कि पैसा जाएगा, अगर कोई ऐसे अहम मुद्दा हो तो प्रश्न पूछे, वो नहीं है। एक स्वीप ऑफ ब्रश में आप एक ही आरोप सबको उठाएंगे कि हमारे स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन हमारे? इस देश हमारा नहीं है? पर अब अगर वो नीति आयोग की बैठक का सब बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएंगे भाई विपक्षी स्टेट्स, अच्छा सा मौका छोड़ रहे हैं, छूट जा रहे हैं उनके लिए। आकर बैठो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके सामने उठाओ भैया, दम से उठाओ कि हमारे राज्य के लिए ये करना है, आप नीति आयोग से स्टडी करवाइए। और हम स्टडी कर दिया, ये लो रिपोर्ट, पैसा दो, हक से मांगो भाई।